ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं और बात बिहार की राजनीति की। नीतीश कुमार के बेटे नीतीश की राजनीति में, निशांत की राजनीति में एंट्री पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान सामने आया। हम चाहते हैं कि निशांत पार्टी में काम करें। संजय झा की तरफ से यह बयान दिया गया। सब लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में काम करें, अब फैसला निशांत कुमार को लेना है। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में शामिल यानी कि पार्टी में शामिल होने को लेकर अब अटकलें एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इससे पहले देखिए, अब चुनाव से पहले तमाम खबरें सामने आ रही थी और इसके बाद एक बार फिर से ये खबरें जो है वो आने लगी है निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होने को लेकर। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। तो संजय झा को आप सुन रहे थे, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनकी तरफ से उनका बयान सामने आया कि सब लोग चाहते हैं कि पार्टी में शामिल हो और पार्टी के साथ मिलकर काम करें। और इससे पहले निशांत कुमार के बयान को भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है संजय झा के बयान के बाद। और ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई में राजनीति में एंट्री ले सकते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। और क्योंकि जब चुनाव को लेकर ऐलान हुआ था, उससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो सकते हैं, राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। लेकिन जब टिकट बंटवारा हुआ, इसके बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया था। लेकिन एक बार फिर से हलचलें तेज होती हुई, अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या निशांत कुमार वाकई में राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं? क्या सियासत में उनकी एंट्री होने जा रही है? ये सवाल एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि संजय झा की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया और कहा गया कि हम चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो और सब लोग ये चाहते हैं कि निशांत पार्टी में शामिल होकर काम करे। अब फैसला निशांत कुमार को लेना है। यानी कि देखिए, कई बार नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार को लेकर जरूर कहा गया है कि परिवारवाद राजनीति से वो काफी दूर रहते हैं। और जब टिकट बंटवारा हुआ और ये तमाम चीजें, यानी कि जब अटकलों का विराम खत्म हुआ कि निशांत कुमार जो है वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, राजनीति में उनकी एंट्री नहीं होगी, इसके बाद एक बार फिर से ये कहा गया कि नीतीश कुमार जो है परिवारवाद की राजनीति से दूर रहते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से निशांत कुमार की जब पार्टी में शामिल होने को लेकर, राजनीति में एंट्री को लेकर जब खबर एक बार फिर से शुरू हो गई है, तो इससे लेकर भी अब कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। तो क्या वाकई में निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में शामिल कराने को लेकर संजय झा की तरफ से, माफी चाहूंगी, संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया कि हम सभी चाहते। तो क्या पार्टी के अंदर निशांत कुमार को पार्टी में शामिल कराने को लेकर चर्चाएं हो रही है? क्या सुगबुगाहट तेज हो गई है? तमाम ऐसे सवाल एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। तो क्या निशांत के फैसले का बस इंतजार है? क्योंकि संजय झा ने भी यही कहा कि हम सभी चाहते हैं कि अब निशांत जो है वो पार्टी में शामिल हो और मिलकर पार्टी के लिए काम करें, लेकिन फैसला जो है निशांत कुमार को करना है। तो जब हामी निशांत कुमार भर देंगे तो क्या वाकई में अब उनकी भी एंट्री सियासत में हो जाएगी? ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन पार्टी तैयार है, निशांत की हामी का इंतजार है। संजय झा की ये प्रतिक्रिया जब सामने आई, जब ये बयान दिया गया, तो एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। और सवाल ये कि क्या पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या सियासत में एंट्री लेने जा रहे हैं निशांत कुमार? क्या अपने पापा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए निशांत कुमार नजर आएंगे? ये भी देखना काफी अहम होगा। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से चर्चाएं खूब होने लगी है संजय झा के बयान के बाद कि निशांत के फैसले का बस इंतजार भर है, वो हामी भरेंगे, उसके बाद क्या माना जाए कि पार्टी में एंट्री हो जाएगी निशांत कुमार की?
देखिए, ये साफ तौर पे इसको चर्चा नहीं कह सकते, अब ये ठोस चीज़ है, क्योंकि संजय झा कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, संजय झा कोई कार्यकर्ता नहीं, संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, तो आप समझ सकते हैं उनकी अहमियत को समझिए। और ये वही संजय झा हैं जिन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, लेकिन अब साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हम सब लोग चाहते हैं। और एक बात यहाँ और भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, लगभग 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जब 24 का चुनाव था उसके पहले से ही ये मांग तेज होने लगी थी, ये मांग जोर पकड़ने लगी थी। और यही नहीं, जो निशांत हैं वो भी लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं और बात अपनी रख रहे हैं। अभी जब शपथ ग्रहण समारोह था तब हम लोगों ने भी बात की थी, और उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी ने जो कहा है, हमारे पिताजी को जिस तरह का कहे कि समर्थन मिला है, लोगों का विश्वास मिला है, उस पर वो खरे उतरेंगे। तो आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि अब निशांत कुमार को आना ही है, यानी कि अब इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है, ये पुख्ता हो चुका है कि निशांत कुमार की कभी भी राजनीति में एंट्री हो सकती है, क्योंकि अब जो सिग्नल था पार्टी की ओर से वो मिल चुका है। इसमें एक अहम बात यह है कि एक चीज़ ये भी मान सकते हैं कि जब निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, यानी नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आएंगे, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की बिहार से राजनीतिक पारी पर भी सवाल उठेंगे, और ये कह सकते हैं कि उनकी पारी को विराम देने का समय धीरे धीरे आ गया है। यानी कि ये चीज़ें जब चलेंगी आगे, क्योंकि राजनीति में सिद्धांत वाले नेता हैं नीतीश कुमार। 7 पाप कर्मों की बात करते हैं, वो कहते हैं गांधी जी के जो 7 पाप कर्म हैं उनको उन्होंने अपने सभी ऑफिसों पे लिखवाया भी है, और साफ तौर पे है उसमें एक ये भी है, सिद्धांत के बिना राजनीति। यानी कि नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने परिवार होने के बाद भी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। और ये कहें कि जिस तरह से उनका मुकाम है, जिस तरह से उनका कद है, कहा जाए कि अगर देश के जो गिने चुने नेता हैं, देश के गिने चुने मुख्यमंत्री हैं, 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी लेगेसी है। और ये जाहिर सी बात है, जब निशांत यानी उनके बेटे राजनीति में आएंगे तो वो राजनीति से धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लेंगे, ये माना जा रहा है। इसकी भी चर्चा अब होने लगी है बिहार में, क्योंकि ये साफ तौर पे है, कई तरह के नैरेटिव चलते हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि निशांत को उनकी पार्टी चाहती है कि वो आए, और जिम्मेदारियां भी जो मिलेंगी, यानी जो चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो अगर किसी की खाली हैं तो वो जेडीयू की हैं, यानी जेडीयू की कोटे के मंत्री पद जो हैं वो खाली हैं, और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन कयासों यानी कि शैलेंद्र ये कह सकते हैं कि ये निशांत भविष्य की तैयारी हो रही है। लेकिन देखिए, अब तक नीतीश कुमार जो परिवारवाद की राजनीति से काफी अछूते रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष से लेकर भी सवाल जरूर उठाएगा। ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे शैलेंद्र जानकारी लेंगे।